हिसार महावीर स्टेडियम के सामने हम हैं। यहाँ से सैकड़ों की संख्या में युवा जो उन्होंने दिल्ली के लिए कूच किया है और बड़ी संख्या में यहाँ से युवा जो हैं वो निकले हैं। जो सरकार ने अग्निपथ योजना बनाई है उसका विरोध कर रहे हैं और देखिए बड़ी संख्या में प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। और अभी ये जो युवा साथी हैं ये हांसी से होते हुए महम और इस प्रकार से होते हुए दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ साथी पहुँचे हैं। प्रशासन भी मुस्तैद है अपनी जगह। अग्निपथ योजना में सबसे बुरा क्या लगता है आपको? इसमें देश की रक्षा व्यवस्था ठेके पे दे दी गई है। 4 साल के लिए आप ठेके पे किसी साथी को भर्ती करके उससे आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा होकर पहली गोली खाने का काम करेगा। देश की जो फौज है उसका देश में सबसे बड़ा सम्मान था और सबसे बड़े सम्मान के साथ देश एक जिम्मेदारी महसूस करता था कि जो फौजी भाई है यदि इसको कुछ हानि किसी तरह की होती है तो देश उसके साथ खड़ा होगा, फाइनेंशियली भी और अपने सोशली भी और पर्सनली भी। अब 4-4 साल में तो सरकार ये कह रहे हैं ना भी टूर करवा रही है। टूर करवाने से देश की रक्षा नहीं होती। इतने बड़े पैमाने पे हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं। 2 फ्रंट वार की बार बार मोदी सरकार बात करती है। तीसरा फ्रंट यहाँ आतंकवादियों का, अलगाववादियों का है। तो इसके लिए तो कमिटेड साथी चाहिए जो ये विश्वास हो कि अगर मेरे को कुछ होता है तो जीवन भर मेरी रखवाली देश करेगा। जो पहले जो हमारे जवान थे उनके मन में विश्वास था कि भाई हम तो देश के जिम्मेदारी हैं और देश हमारी जिम्मेदारी है। अब 4 साल के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? 4 साल में 21,000 रुपये तनख्वाह को बता रहे हैं। 21,000 रुपये तो यहाँ भाई चपड़ासी की हो रही है तनख्वाह। जो गोली खाने का काम करेगा उसका 21,000 में काम चलाने की सोच रही है, तो अपमान कर रही है। नेता अपनी राजनीति का प्रयास करते हैं। हमारा भी अनुरोध है कि राजनीति के मुद्दे बहुत आएंगे। ये बहुत ही डेलिकेट संवेदनशील मुद्दा है। इस पे लोगों की, नौजवान साथियों की अंतरात्माएं जुड़ी हुई हैं। अगर इस मुद्दे का सही समाधान नहीं हुआ तो इतने बड़े स्तर पे फ्रस्ट्रेशन आएगी कि खाली सरकार को नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों को भी हमारे नौजवान साथी जूते मारने का काम करेंगे। तो हमारे को समाधान चाहिए। पहला समाधान ये चाहिए कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल हो एज इट इज़। जैसे सरकार पहले भर्ती करती थी वैसे उस भर्ती प्रक्रिया को एज इट इज़ लागू करे। दूसरा, उस भर्ती प्रक्रिया में हमारे साथी 3 साल ओवर एज हो गए हैं कोरोना के कारण भर्ती ना होने से, 3 साल की उनको छूट दी जाए। देश भर में आगजनी हो रही है, दंगे हो रही है, क्या युवाओं को कहना चाहोगे आप? किस प्रकार से आंदोलन लड़ा जाए? देखिए, सरकार अपने आदमियों को घुसा के ये दंगे करवाती है, माहौल को खराब करने का, आंदोलन को खराब करने का प्रयास करती है। नौजवान साथियों से अपील है कि भाई ऐसे तत्वों को आइडेंटिफाई करें, उन तत्वों को समझाने का काम करें। समझाने से नहीं आए तो पुलिस को हैंडओवर करें और एक बात का निश्चय कर लें कि आंदोलन शांति से ही जीता जाएगा। हमको पाकिस्तान से, चाइना से लड़ाई नहीं लड़ रहे कि युद्ध करने से कोई जीती जाएगी। अपनी सरकार, इलेक्टेड सरकार जो हमने अपने वोट दे के चुनी है, उसने कोई गलत फैसला लिया है, हमने उसको अपना फैसला वापस लेने के लिए मजबूर करना है। संख्या बल की ताकत के आधार पे, हमारी कुर्बानी, हमारी तकलीफ उठाने की क्षमता के आधार पे उनको मजबूर करने का काम करेंगे। और नौजवान, मुझे 100% विश्वास है, पुराने आंदोलनों से सबक लेके शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को पूरा करने का काम। दिल्ली जाने का सब निश्चय बनाया हुआ है? दिल्ली जाने का निश्चय। और राज्यों से भी जो युवा छात्र आ रहे हैं दिल्ली में? चारों ओर से दिल्ली आ रहे हैं और सभी से कोऑर्डिनेट करके, टाई अप करके अगले 2 से 3 दिन के भीतर आगे की रणनीति का ऐलान कर देंगे कि जैसे किसान सिंह बॉर्डर पे बैठे थे उसी तरीके से वहाँ बैठेंगे 20 तारीख को, या हम दिल्ली जाके सीधा मोदी जी के दरवाजे पे बैठेंगे। उस चीज़ का निर्णय रास्ते में कर लेंगे। हमारी सरकार है, हमने वोट दे के चुनी है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और हम उनको मजबूर करेंगे कि उन्होंने गलत फैसला लिया और उसको वापस लेना पड़ेगा। हमारी कुर्बानी लेके मानेंगे तो उनकी मर्जी है, इज्जत से मान जाएंगे तो उनकी मर्जी। चल सारी ठीक है जी। किसान एकता जिंदाबाद, छात्र एकता। तो अभी हमने बात की थी, संदीप भारती जी हैं जो युवा नेता है और इनके नेतृत्व में और भी सैकड़ों की संख्या में जो युवा साथी हैं जो लगातार आर्मी की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अभी दिल्ली की तरफ कूच कर लिया है। आगे की पल पल की जो लाइव अपडेट है वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।